ओम बापू नंदा चौर वाल्या आपकी हाँ। सदा ही जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय। सांवली सूरत तेरी तिरछी रे नजरिया। सांवली सूरत तेरी तिरछी रे नजरिया। ऐसी अलबेली ऐसी प्यारी छवि मेरे श्याम की श्याम की। मोर मुकुट तेरे हाथों में बांसुरिया। मोर मुकुट तेरे हाथों में बांसुरिया। देवी देवता सब नर और नारी जाए बलिहारी बलिहारी। सांवली सूरत तेरी तिरछी रे नजरिया। सूरदास के छोटे ललना मीरा के भरतार हो। राधा के हो प्रेमी प्रीतम संतों के तारण हार हो। अर्जुन के तुम बने सारथी। अर्जुन के तुम बने सारथी। भक्तों के दातार हो। जैसे भाव देखे वैसे दिखे रे सांवरिया। जैसे भाव वैसे देखे ये सांवरिया। देवी देवता सब नर और नारी जाए बलिहारी बलिहारी। मोर मुकुट तेरे हाथों में बांसुरिया। मोर मुकुट तेरे हाथों में बांसुरी। मन में है बसी तेरी बाकी छवि मेरे गिरधारी गिरधारी। सांवली सूरत तेरी तिरछी रे नजरिया। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। प्यारी सात संगी जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। एक श्लोक की हाजरी लगाते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी हम 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। श्लोक क्रमांक हमने 4 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रभु का संदेश। तो पिछले श्लोक से थोड़ा सा सारांश लेते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने ये संदेश दिया। जैसे इस अध्याय के शुरुआती श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की तुलना एक उल्टे लटके हुए पीपल अश्वत्थ वृक्ष से की है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा की ओर और शाखाएं नीचे संसार की ओर फैली हैं। प्रभु कहते हैं श्लोकों में कि इन जो राग द्वेष की जो जड़ें हैं, मजबूत जड़ें जो इस संसार से लिपटी हुई हैं, इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से ही काटना होगा। तभी उस परमेश्वर के हम पास पहुंच सकते हैं, उसकी शरण में आ सकते हैं, उसके प्रेम को पा सकते हैं। प्रभु ने कहा है कि ये संसार की जो माया है, मोह है, ऐसी मजबूत जड़ें हैं कि इसको केवल और केवल वैराग्य की ही कुल्हाड़ी से काटना होगा। अब उसी संदर्भ में अगला श्लोक प्रभु बता रहे हैं। तो इसमें उस परम पद, उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कुछ 5 लक्षण इन श्लोकों में, इस श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। निर्माण मोहाचित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामः द्वन्द्वैर मुक्ता
सुख दुख संज्ञ गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। अब इस श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि निर्मोहा, कि न मान और मोह, अहंकार, झूठी प्रतिष्ठा और अज्ञान से, मोह से पूरी तरह मुक्त होना, ये 5 लक्षण बताएं कि उस परमात्मा के परम पद को कैसे पा सकता है। जित संग दोषा, कि संसार की जो अनित्य वस्तुएं और कुसंगति है उनसे लगाव न रखना, क्योंकि ये सभी दोषपूर्ण है जो बांधती है। तो इन आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेना। अध्यात्म नित्या, कि बुद्धि और चित्त को हमेशा आत्मचिंतन और परमात्मा की भक्ति में लगाए रखना। निवृत्त कामा, कि इंद्रिय भोगों और भौतिक सुखों की इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देना। द्वंद्वैर मुक्ता, सुख दुख संज्ञैर, कि अनुकूल और प्रतिकूल जो द्वंद्व वाली परिस्थितियां हैं, सुख दुख के भावों में समान भाव में रहना। अमूढ़ अर्थात मोह और अज्ञान से रहित बुद्धिमान विवेकमान व्यक्ति ही पद्मव्यम तत्, उस अविनाशी और सनातन परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का ये भाव है कि प्रभु कहते हैं कि जब तक मनुष्य मैं, मेरा, इस अहंकार को, मोह वाली भावना में जब तक वो रहता है तो वही संसार में फंसा रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा मान प्रतिष्ठा, मैं, मेरा, जब तक ये अहमता इससे बंधा रहेगा तो वो इस संसार में फंसा रहेगा। मुक्ति के लिए स्वयं को कर्ता मानने का भ्रम छोड़ना पड़ता है। अगर किसी मनुष्य को मुक्ति चाहिए तो कर्ता भाव से विमुक्त होगा, अर्थात अपने शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानेगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्म स्वरूप हूं। तो ये जो कर्म है, कर्ता स्वयं ना होके, कि अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व ना करना, दृष्टा भाव से रखना, सत्कर्म करना। स्वयं को कर्ता मानेगा कि ये चीज मेरी है, ये धन मेरा है, और जब धन का कहीं हानि हो जाती है तो मैं बहुत दुखी हो गया। उस कारण जो दुख होता है वो इसी वजह से, क्योंकि वो अपने आप को इन सांसारिक वस्तुएं धन से जोड़ लेता है। तो कर्ता मानने का भ्रम छोड़ना पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि भीतरी जुड़ाव, अध्यात्म, सांसारिक वस्तुओं की संगति छोड़ते ही मन खाली हो जाता है। जैसे जैसे संसार की चीजों से हमारा विछोह होता जाएगा, हम सिर्फ प्रेम रख सकते हैं, आसक्ति नहीं, क्योंकि उस परमात्मा की ही दी हुई सारी चीजें हैं और वो जब चाहे ले लेगा। तो ये मनुष्य को ऐसे समझना चाहिए कि ये पूरा संसार एक मेले की तरह है और वह मनुष्य इस मेले में आया है जहाँ उसे अलग अलग ये सब रिश्ते नाते, दुनियादारी, ये सब चीजें दिख रही है। सांसारिक वस्तुओं की संगति छोड़ते ही मन खाली हो जाता है। उस खाली मन के भटकाव से बचने के लिए उसे निरंतर उस परम पिता परमात्मा के चिंतन में लगना बहुत जरूरी है। जब तक चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे तब तक वो परमात्मा की उपलब्धि, उसका प्रेम नहीं पा सकते। जैसे जैसे सांसारिक वस्तुओं को छोड़ेंगे तभी उस परमात्मा के प्रेम को पाने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ पर शरणागति का सबसे ज्यादा बताया गया है। शरणागति को यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि सबसे पहले तो मिथ्या अहंकार से मोहित, कि मिथ्या अहंकार को छोड़ना है, मोह में नहीं पड़ना। क्योंकि बुद्धिजीवी अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर हर चीज का खुद ही स्वामी बन जाता है। ये मेरी चीज है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, मेरा धन। तो इसी की वजह से वो अपने आप को गर्वित, बहुत प्राउड, अहंकार जो आ जाता है। तो इसलिए उसके लिए भगवान की शरण में जाना तब कठिन हो जाता है, क्योंकि संसार में फंसा है। जो जड़ें बताई हैं ये उसको उससे जोड़ी रखती हैं। तो जब तक मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त नहीं हो जाता तब तक शरणागति उसकी असंभव है। तो जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन हो जाता है। तो अहंकार तो मोह के कारण होता है। यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक, कुछ समय तक रहता है, फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वो ये समझता है कि मैं ही इन सब का स्वामी हूँ। जो चीज आज मेरे पास है मैं ही इसका स्वामी हूँ। यहाँ तक कि आप ये सोचे कोई कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे में बहुत बल है,
और जरा सी कोई बीमारी आ गई तो वो उठ के पानी पीने लायक भी खुद नहीं रहता, कि अब उसका बल कहाँ गया। जिस मालिक ने उसको बल दिया था, अब उसको फिर समझा भी दिया कि तुझे बल देने वाला भी वही है और निर्बल करने वाला भी वही है। लेकिन जिसने उस परमात्मा से अपने मन को जोड़ लिया तो वो शरीर की ही फिर निर्बलता रह जाती है, उसका मन इतना मजबूत होता है कि वो उस कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर जाता है। कामनाओं की निवृत्ति, की संसार के प्रति इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। जब साधक समझता है कि भौतिक सुख क्षण भंगुर है तो उसकी इच्छाएं स्वतः शांत होने लग जाती हैं। इस संसार के सुखों को भोगना की इतनी विलासिता है, मैं इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता। जैसे अंत समय में मोस्टली सबका ऐसे ही होता है कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसका धीरे धीरे समय ऐसा निकट आ जाता है कि उसको अपने संसार को, अपने प्रियजन, अपनी प्रिय स्त्री को या अपने पति को या बच्चों को, जिससे भी मोह होता है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। और यही उसके अंतःकरण की जो भावनाएं होती है, कहते हैं ना कि स्थूल शरीर यही रह जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर ही आगे जाता है, जो उसके कर्मों का फल है और जो उसके मन की भावनाएं हो जाती है, वही फिर उसको अगले जन्म के लिए प्रेरित करती है। कोई सुख भोगने की बड़ी, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी सत रज तम गुण पढ़ा था कि जिसको तमोगुण में रहने की, उसमें भी प्रभु ने कहा था जो सात्विक कर्म करते हुए जिनकी मृत्यु होती है तो वो ऊंचे लोकों में जाते हैं, और जिनकी कार्य में लगातार प्रवृत्ति होती है तो वो पृथ्वी लोक पर आते हैं, और जिनकी मूढ़ता वाली होती है, अज्ञानता, आलस में पड़े रहना, निद्रा में, तो फिर वो कीट पतंगे, लताएं, पहाड़ पत्थर, ऐसे मूढ़ अवस्था जो अपनी जगह से हिलते नहीं, फिर ऐसी योनि में जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी प्रभु बता रहे हैं कि कामनाओं की निवृत्ति, जब उसकी इच्छाएं मन में रह जाती है तो उनको पूरा करने के लिए फिर उसको मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन जब हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि ये सुख, जो भौतिक चीजें हमें सुख देती हैं, ये क्षण भंगुर है, उस मालिक ने दिया तो वो वापस भी लेता है। लेकिन ये सब चीजें हमें कब समझ में आती है, जब हम सच्चे सदगुरु की शरण में जाते हैं। वो हमारे अंदर मालिक की ऐसी प्रेमा भक्ति जागृत करते हैं जिससे हमारा संसार से डिटैचमेंट होता रहता है और परमात्मा की तरफ अटैचमेंट हो जाता है। इसी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत भी होती है। वही हमारा सच्चा मार्गदर्शन करते हैं, तभी हमें इन चीजों की समझ भी आती है। द्वंद्वों में समता, ये संसार द्वंद्वों में ही फंसा हुआ, सर्द गर्म, लाभ हानि, दिन रात, सुख दुख, ये इसी का ही ताना बाना चारों ओर बंधा हुआ है। ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि ये परिस्थितियां शरीर और मन के स्तर पर आती जाती रहती हैं, इसलिए वो आत्मा में स्थिर होकर अविचल रहता है कि आज सुख दिया है मालिक ने तो शुक्राना है, दुख भी दिया है तो उसमें विचलित नहीं होना, उससे सीखना है, उस परमात्मा को लेके वो कठिन समय को भी पार करना है, उसमें विचलित नहीं होना, क्योंकि भगवान तो कठिन परीक्षाएं लेते ही लेते हैं। तो चाहे और उन अगर परिस्थितियों में घबरा जाते हैं तो फिर अर्थात हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है अपने सदगुरु पे। तो सुख भी प्यारे होने चाहिए, दुख भी प्यारे होने चाहिए, दोनों ही परमात्मा के दिए हुए होते हैं, तो उनसे विचलित जो नहीं होता, अर्थात प्रभु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अपने मन में समानता लानी चाहिए आत्मा, और इसीलिए वो आत्म में स्थित होकर अविचल रहता है। तो द्वंद्वों में समता बनाकर रखना चाहिए। तो कहने का भाव है कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वह अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकल जाता है। तो मुश्किल, लेकिन अभ्यास जरूर करना चाहिए कि सुख दुख में समान रहना, क्योंकि ये भी ऋतुओं जैसे, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, आज दुख है तो फिर सुख भी आएगा। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता ऐसे दुख भी हमेशा नहीं रहता, जैसे दिन हमेशा नहीं रहती रात भी नहीं रहती। कहीं ना कहीं ये भौगोलिक परिस्थितियां हैं या हमारे मन और शरीर के विचार ही हैं, और जब हम इन विचारों, उठने वाले भावों के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं तब हमें उन सुख दुख का या लाभ हानि का अनुभव होता है। तो प्रभु कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना है, कि सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है कि ये सुख की स्थिति है, बहुत अच्छा है, परमात्मा की कृपा है, ये दुख की स्थिति है तो उसका नाम जपते जपते वो समय भी निकल जाए। तो जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वह अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकल जाता है। ऐसा ज्ञान
वान पुरुष ही भगवान के उस नित्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। ऐसा प्रेमी ही परमात्मा के प्रेम को पा सकता है, जिसके मन में सच्ची निष्ठा है, सच्चा विश्वास है उस परमात्मा के प्रति, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य को दोबारा इस कष्टमय संसार के चक्र में नहीं लौटना पड़ता। एक बार परमात्मा की सच्ची शरण मिल गई, उसके शरणागति हो गए, तो फिर जन्म मरण के सभी बंधन कट जाते हैं उसके। तो प्रभु इस श्लोक में यही ज्ञान दे रहे हैं कि सांसारिक चीजों का जो है उसको मोह नहीं करना, सांसारिक चीजों से, द्वंद्वों से मुक्त होकर ज्ञान से परिपूर्ण होना है। और ये ज्ञान सच्चे गुरु की शरण में जाकर ही मिलता है, तभी भगवान की शरणागति संभव है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। ध्रुवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर। सुंदर। और श्रीमद् भगवद गीता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन जी को और हमारी बहन संगीता को भी धन्यवाद देते हुए गीता संगीता सुनाती है। धन्यवाद। कमाल कमाल। जय बहुत बहुत धन्यवाद।